हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस को। सभी परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, लिया है, किया है। ये शब्द हिंदी जो सेंटेंस होगा उसकी क्रिया के अंत में लगे होंगे। चुका था, चुकी थी, लिया था, ये शब्द जो होंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में होंगे। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट के हिंदी वाक्यों के होंगे। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हमारे तीनों टेंस, इनके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट सब एक ही हैं। तो फिर अंतर क्या है? अंतर है इसमें केवल है का, था का, थी का और गागीगे का। सिर्फ इतना ही अंतर है और इनमें कोई अंतर नहीं है। जब इनमें केवल है, हूं है, था, थी, थे और गागी गे का अंतर है, तो नेचुरल है कि पूरे टेंस में सिर्फ एक ही अंतर होगा, बाकी सब समानताएं होंगी। अब इस सेंटेंसेस को देख लीजिए। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। और मैं खाना खा चुकूंगा, आई विल हैव ईटन फूड। तो यहां पर हमने क्या किया है? प्रेजेंट में हैव रखा है, पास्ट में हैड रखा है और फ्यूचर में विल हैव रखा है। सिर्फ इतना ही अंतर है। तो देखिए क्या है, हैव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमेशा ध्यान रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में ही प्रयोग होती है। सिर्फ प्रेजेंट में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड बना देते हैं तो वो पास्ट बन जाती है। और जैसे ही जो फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले क्या रखेंगे? उससे पहले विल रख देंगे, WILL, विल रख देंगे, तो आपका परफेक्ट बन जाएगा। तो इस बात को ही हमें केवल समझना है। तो देखिए आगे हमको सोचना क्या है? हमें सोचना है सिर्फ वर्ब के बारे में। तो हम इसी वर्ब से ही लेके चलते हैं, क्योंकि जो वास्तविक टेंस होता है, आपने पढ़ा होगा कि वर्ब को ही टेंस कहते हैं। यानी कि आपका जो वर्ब ही है वही टेंस होती है। यानी कि वर्ब का सही प्रयोग ही तो टेंस होता है। तो हम करेंगे क्या इसमें करना क्या है? आप अपने मन में एक बात हमेशा बसा के रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। किताब में भी पढ़ा होगा, ये जो होता है ये प्रेजेंट टेंस, ये वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होती है, पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होती है। और ये जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होती है आपके परफेक्ट में। सभी परफेक्ट में यही फॉर्म प्रयोग होती है। जितने भी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होती है। वो कैसे? वो होती है हैव के साथ। किसके साथ? हैव के साथ। तो सभी में हैव के साथ आपकी कौन सी फॉर्म प्रयोग होती है? थर्ड फॉर्म, सभी परफेक्ट में। तो आगे देखते हैं भैया। अब क्या नोट हुआ आपको जो ज्ञात हुआ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आपका कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट। कौन सा टेंस हुआ? परफेक्ट। हैव के साथ हो गया ये आपका परफेक्ट। और यदि आप
कौन सा हुआ, हैव को देखते हैं, हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ। किसका परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट का। यदि इसी को क्या कर देते हैं, इसी को सेकंड कर देते हैं, तो आपका पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि हैड थर्ड फॉर्म पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। और इसी के पहले यदि आप बिल कर देते हो प्लस में, तो बिल हैव, यानी कि हैव के पहले प्लस में बिल कर देते हो, तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना सा अंतर है तीनों टेंस में। अब आगे देखते हैं, मैंने खाना खा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, तो क्या है, आई हैव ईटन फूड। हैव के साथ थर्ड फॉर्म, भाई ये थर्ड फॉर्म तो सब में है, ये आपकी जो थ्री फॉर्म है थर्ड फॉर्म सब में है। अब हैव का सिंगुलर जो होता है वो हैज होता है, यानी कि थर्ड पर्सन जो एक वचन होता है वो सबके साथ हैज प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ही हैज ईटन फूड, सिर्फ हैज बन गया। अगला है, वे खाना खा चुके हैं, तो दे हैव ईटन फूड। अब नेगेटिव की बात करें तो आपके हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, शेष वैसे ही रहता है, भाई थर्ड फॉर्म आपकी वैसे ही रहेगी, हैव के साथ नोट लग जाएगा तो आपका बन जाएगा नेगेटिव। अगर इसी हैव को हम सब्जेक्ट से पहले प्रयोग कर लेंगे तो क्या वाला वाक्य बन जाएगा, जैसे कि नीचे बना है, क्या वह जा चुका है, तो हमने हैज होना चाहिए ही हैज गॉन, तो इसी हैज को हमने क्या किया है, सब्जेक्ट से पहले ले लिया है। तो सब्जेक्ट से पहले लेने पे क्या बना ये हमारा इंट्रोगेटिव। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो इसी हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड और हैव ले लेते हैं तो आपका परफेक्ट बन जाता है। लेकिन थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब है वो वहीं भी रहेगी, नॉट भी जहाँ सब्जेक्ट की बात रहता है तो वहीं रहेगा, क्योंकि यहीं से तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैव उठाई थी, तो हैव को हमने यहाँ ले लिया है और नॉट को वहीं रहने दिया है। अब फ्यूचर में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फ्यूचर और पास्ट के परफेक्ट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हैड का फर्क है और विल हैव का फर्क है, शेष तो एक जैसा है। तो यहाँ पर वह सो चुका था, अगर है होता तो हैज और था हो गया तो हैड, तो था के लिए केवल हैड फर्क पड़ा है और कुछ नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो वैसे की वैसी है। फ्यूचर में देखिए हम ये कार्य पूरा कर चुकेंगे तो थर्ड फॉर्म तो आपकी वैसी वही है, फ्यूचर के लिए हैव के साथ आपका सेल लग गया है। अगर देखिए अब इसको नेगेटिव बना ले या इंट्रोगेटिव बना ले तो क्या पड़ता है, बिल के साथ नोट लगा देंगे और या बिल को पहले ले लेंगे। तो इसका इन्होंने हमने जो बनाया है इंट्रोगेटिव बनाया, क्या कल तक ये कार्य, तुम इसमें रह गया है, यहां आप तुम मान लीजिए तुम, यानी कि क्या से बाद, तो क्या तुम कल तक ये कार्य कर चुकोगे, तो क्या वाला है तो उसके हेल्पिंग वर्ब पहले ले लें, विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने केवल बनाने के नियम सीखे और पहचान सीखी। अब ये देखिए परफेक्ट टेंस जो आपका दर्शाता क्या है, क्योंकि देखिए परफेक्ट का कार्य ये होता है, काम में जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण। अब इसकी दो बातें होती हैं, परफेक्ट में दो बातें होती हैं। पहली है अप टू नाउ जो आपकी प्रेजेंट में होती है, और अप टू देन ये पास्ट और फ्यूचर में होती है। इस बात को सोचने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस सेंटेंस को पढ़िए, मैं पत्र लिख चुका हूं, तो नेचुरल है किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था क्या तुम पत्र लिख चुके हो, क्या तुमने पत्र लिख लिया है, तो मैं उसकी उपस्थिति में ही, उसके सामने ही मैं जवाब देता हूं कि हाँ मैं पत्र लिख चुका हूं। यानी मैंने कार्य पास्ट में शुरू किया था, यानी कि पास्ट में इस समय शुरू किया था और मैंने अभी अभी प्रेजेंट में समाप्त किया है। तो ये परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट से शुरू होता है
और प्रेजेंट में आके समाप्त होता है, ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि अप टू नाउ, यानी कि इस समय तक मैं ये कार्य कंप्लीट कर चुका हूं, अप टू नाउ का यो अर्थ हुआ। अब अप टू देन, तो अब अप टू देन को समझते हैं, किसको समझते हैं? अप टू देन को। तो इस दो सेंटेंस को देखते हैं। मैंने पत्र लिख लिया, मैंने पत्र लिख लिया था। ध्यान रखिए, कब? कोई भी बात हवा में नहीं होती। मैंने पत्र लिख लिया था यानी कब लिखा था, तो यह वाक्य अधूरा है। तो इसमें क्या है, अभी तो हम सीख रहे हैं केवल परफेक्ट को बनाना ही सीखा था, लेकिन काम अधूरा क्यों है? मैंने पत्र लिख लिया था, कब की बात है? तो बात आती है, कब की बात है? सॉरी, कब की बात है? तुम्हारे आने से, क्या हुआ? तुम्हारे आने से पहले। कब? तुम्हारे आने से पहले। तो यही तो बात है, मैंने पत्र कब लिखा था? तुम्हारे आने से पहले, यानी जब तुम आए उससे पहले ही मैं पत्र लिख चुका था। तो ध्यान रखना, जो कार्य पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ये कार्य जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो इसको पास्ट परफेक्ट जब अलग से पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल यहां समझिए कि ऐसे दो सेंटेंस जुड़ने का कारण क्या है, हम उस कारण की बात कर रहे हैं। तो उस कारण का मतलब है, उस कारण का मतलब क्या है? उस कारण का मतलब है अप टू देन, उस समय तक, उस समय तक, ये अप टू देन, उस समय तक मैंने ये काम कर लिया था, उस समय तक मैं सो चुका था, उस समय तक मैं पढ़ चुका था, उस समय तक मैं खाना खा चुका था। कब? जब तुम आए, जब वह आया, जब हम स्टेशन पहुंचे उस समय तक गाड़ी जा चुकी थी। तो समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। इसमें भी हम बात करेंगे उस समय तक, यानी कि अप टू देन। मैं पत्र लिख चुका हूंगा, कब तक? ये फ्यूचर की बात कर रहा है। कब तक? उस समय तक, उस समय तक। तो इसमें जब बनाएंगे तो इसको हम बाई लगाकर बनाते हैं तक के लिए। तो मैं पत्र लिख चुकूंगा, भी तो बना लोगे, आई शैल हैव रिटन द लेटर, ये तुम बना लेंगे। अब बात आती है, मैं उस समय तक पत्र लिखूंगा, कब तक? कल तक। कब तक? कल तक। 10 बजे तक, परसों तक, उस दिन तक। तो ये तक के लिए बाई लगाते हैं। और दूसरा जो इसके तक के साथ जो जुड़ा होगा, या जब तुम आओगे बिफोर, पहले जो बात होता, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो दूसरा बात बनता है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट में अलग से पढ़ेंगे, उसमें देखिए। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि परफेक्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक बात और रिपीट कर लें कि परफेक्ट का मतलब है, परफेक्ट जो मतलब क्या है, इसको ध्यान रखें, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। पास्ट बनाया तो इसको हैड कर दीजिए, और इसको फ्यूचर बनाया तो इसको बिल कर दीजिए, बिल हैव, बिल प्लस हैव थर्ड। ये थे आपके परफेक्ट टेंस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।